राजीव सेठी की बैंक फिक्स डिपॉजिट जैसे ही मैच्योर हुई, उन्होंने उस पैसे को निकालकर P2P यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश कर दिया। लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला 16% का रिटर्न हर महीने में किसी भी निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा था। 3 महीने तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन चौथे महीने से पेमेंट की देरी और फिर कर्ज लेने वालों के डिफॉल्ट ने रिटर्न पर फुल स्टॉप लगा दिया। यानी 16% के रिटर्न की चाहत आखिर में मूल राशि को हासिल करने की जद्दोजहद बन गई। P2P प्लेटफॉर्म पर मिलता है क्विक लोन। ये प्लेटफॉर्म निवेशकों को रिटर्न का वादा करते हैं और उनसे फंड जुटाते हैं। इस फंड को कर्ज के तौर पर आगे उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें बैंक और वित्तीय संस्थान से लोन नहीं मिलता। इन प्लेटफॉर्म पर लो क्रेडिट रेटिंग वाले लोग लोन लेते हैं। हर P2P प्लेटफॉर्म पर लोन लेने वाले की प्रोफाइल बनाई जाती है। लोन लौटाने की क्षमता के आधार पर कर्जदारों की ग्रेडिंग होती है। जिस कर्जदार का प्रोफाइल कमजोर होता है, उन्हें लोन पर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। पैसा जमा करने वाले ये गलती कर बैठते हैं कि ज्यादा रिटर्न के लालच में लो क्रेडिट स्कोर वाले कैंडिडेट को चुन लेते हैं, जिनके डिफॉल्ट करने का डर सबसे ज्यादा रहता है और इनके लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज भी मिलता है। सुपरफाइन माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर जितेंद्र नेहरा कहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म में पैसा जमा करने वालों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कंपनी की साख देखे बिना अपनी मेहनत की कमाई इनके सुपुर्द ना करें। इन प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल को चेक करें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कितने लोन दे रहे हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी कि लोन की वापसी इनके प्लेटफॉर्म पर कैसी है। डिफॉल्ट रेट चेक करें और समझें कि अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो निवेशक के पैसे लौटाने को लेकर कंपनी के पास क्या विकल्प हैं। जितेंद्र नेहरा अपनी कैलकुलेशन से बताते हैं कि जो लोग इन छोटे लोन्स के लिए अपना पैसा जमा करते हैं, उन्हें 12 साल में 528 गुना का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसमें लेंडिंग प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज पर काफी कुछ निर्भर करता है। आरबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक एक निवेशक इन कंपनी में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकता है। 10 लाख से ज्यादा पैसा जमा करने वालों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी नेटवर्थ का सर्टिफिकेट देना होगा। P2P प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति से लिए गए पैसे को अलग अलग निवेशकों में बांटता है ताकि निवेश पर जोखिम को कम किया जा सके। मैंने कई P2P प्लेटफॉर्म से बात की। सभी का दावा है कि इनका डिफॉल्ट रेट 2 से 3% से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिसे कहीं से लोन नहीं मिलता, वो यहाँ लोन लेने के लिए पहुंचते हैं। लोन वापस नहीं करने की स्थिति में कर्जदार पर वसूली का दबाव भी बनाया जाता है। जो पैसों का इंतजाम कर लेते हैं वो पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन कई बार यहाँ से लोन लेने वाले लोग कर्ज लेकर गायब हो जाते हैं, जिनसे वसूली ही नहीं हो पाती है। आखिर में ये लोन बट्टे खाते में डालना ही पड़ता है। P2P प्लेटफॉर्म आरबीआई की ओर से रेगुलेटेड हैं। केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन के अनुसार रिकवरी के कॉल भी किए जा सकते हैं और होते भी हैं, और इन कंपनियों के पास वसूली के लिए अदालत जाने का भी विकल्प रहता है। मनी 9 की सलाह। P2P प्लेटफॉर्म की कमाई लेनदार और देनदार के कमीशन और रजिस्ट्रेशन से होती है। लोन डिफॉल्ट होने पर कंपनी तो अपना कट पहले से जमा रखती है, लेकिन पैसा मारा जाता है उन निवेशकों का जो इन प्लेटफॉर्म में ऊंचा रिटर्न कमाने के लिए पैसा जमा करते हैं। रिटर्न के साथ साथ मूल राशि पर भी खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म पर निवेश के मामले में दूरी बनाए रखना ही बेहतर है।